हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटी नागपुर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अनमोल। और डी डे के दिन क्या क्या प्रोसीजर था इनका, स्टेप बाय स्टेप ये हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। जरा अनमोल, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th क्लास में मेरे 62 परसेंटेज थे बोर्ड एग्जाम्स में। एंड इसके बाद मेरे 12th क्लास में 85 परसेंटेज थे। कॉमर्स सब्जेक्ट था मेरा। ठीक। एंड मेरा बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था कॉलेज में, अंडर ग्रेड में, जिसमें मेरे 8.5 CGPA था। गुड। एंड कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसमें आपने आईएमटी नागपुर में जो अप्लाई किया था, ये कैट के थ्रू किया था या जेट के थ्रू किया था? कैट के थ्रू किया था ये मैंने। कैट कैट में कितना परसेंटाइल था आपका? कैट में मेरा 80 परसेंटाइल था, टू बी प्रिसाइज इट वॉज 79.90। ओके, गुड। तो इसमें जब आपने अप्लाई किया तो आपकी स्लॉट डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? स्लॉट डेट मुझे मिली थी 8 February 2024। एंड टाइमिंग मेरा आफ्टरनून स्लॉट था एंड 11:30 वॉज द रिपोर्टिंग टाइम। 11:30 रिपोर्टिंग था। आफ्टरनून स्लॉट था जिसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम 11:30 था, है ना? यस। ठीक है। तो जब डी डे के दिन आपने ज्वाइन किया तो आपके सामने क्या क्या प्रोसीजर थे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एक क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट था, जिसमें एक टॉपिक दिया था, उसके बारे में ऐसे लिखना था एंड अपने व्यूज शेयर करने थे। सो उसके लिए पेपर प्रोवाइड किए थे एंड उसमें मेरा टॉपिक था इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके। तो 11:30 पे आपने ज्वाइन किया, उसके बाद ये आपका इंस्टेंट स्टार्ट हो गया था या थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हुआ था? ये जो था इसमें एक्चुअली हमको काफ़ी टाइम लगा था स्टार्ट होने में। जैसे 11:30 रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं अराउंड 11 के आसपास पहुंच गया था, बिकॉज ट्रैफिक का थोड़ा मैंने टाइम भी लिया था। सो मैं जल्दी पहुंच गया था एंड 11:30 रिपोर्ट जैसे टाइम था, तो हमको हॉल में बिठाया था। एंड द स्टार्टिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट वाज एट अराउंड 1 o'clock। 1 o'clock इट स्टार्टेड। एंड हमको हाफ एन आवर प्रोवाइड किया था उसके लिए। ठीक है। तो अच्छा, ये पूरा पूरा प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन था, आपको आपको खुद से जाना पड़ा था? हाँ। ठीक हाँ, है। ये प्रोसीजर ऑफलाइन था पूरा। अच्छा, एक चीज और अनमोल, एक चीज और मैं भूल गया थोड़ा, कि जैसे आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है उसके बाद आपका गैप ईयर है या आपके पास वर्क एक्स है? मेरा 1 साल का गैप ईयर है। ठीक है, और फ्रेशर हो आप? जी। तो ठीक है, तो ये आपका कुछ 1 बजे के आसपास आपका स्टार्ट हुआ आपका क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट, और जो कि आधे घंटे चला। इसमें आपको लिखना हाँ। था इस टॉपिक के ऊपर। इसके बाद का क्या प्रोसीजर था? इसके बाद जैसे ये हाफ एन आवर का क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। अराउंड 200 के आसपास कैंडिडेट्स थे, तो सबके इंटरव्यूज थे। टोटल 5 पैनल्स थे, तो सब में इंटरव्यूज डिवाइड कर दिए थे। एंड स्टार्ट मतलब क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट के बाद ही हो गया था। हम्म। अच्छा, मतलब कितने टाइम में, थोड़ा सा एग्जैक्ट? एक्चुअली जैसे 1:30 पे क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट खत्म हुआ, तो 1:45 के अराउंड इंटरव्यूज बिगिन हुए थे, लेकिन मेरा जो टाइमिंग था इंटरव्यू का वो सबसे लास्ट में आया था। सो इट वाज अराउंड 5 o'clock। 5 o'clock, काफी लंबा वेट करना पड़ा आपको। बहुत ज्यादा। ऊपर से ऑफलाइन था और ज्यादा थक गए थे। बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो फिर आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स के बारे में नहीं बताना था, एंड जो भी प्रोफाइल में अदर चीज़ें हैं उनके बारे में बताना था। सो मैंने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं उनके बारे में बताया। एंड स्टॉक मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया। एंड जो हॉबीज़ हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन काफी लंबा चला हुआ है। हाँ, ये इंट्रोडक्शन लंबा चल गया था बिल्कुल। फिर इसके बाद कोई डीप क्वेश्चंस आए आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आपके लिए? नहीं, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चंस नहीं थे, फिर दूसरे क्वेश्चंस थे। दूसरे जैसे? जैसे एक मैम थी, दो पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। एंड जो मैम थी उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो डेरिवेटिव्स क्या होता है।
तो मैंने बताया तो उनका मतलब मैंने ऐसा ट्राई किया था कि ज़्यादा मेरा इंटरव्यू स्टॉक मार्केट की तरफ डिराइव हुए, सो ताकि मतलब मैं अच्छे से मेरे मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाता आंसर करना, वहाँ डेविएट हो जाता तो। हम्म। सो ऐसा मैंने ट्राई किया, बट मैम ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था उस पे, एंड अदर क्वेश्चन सारे जनरल आए, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उसके बाद नहीं आया फिर। जनरल क्वेश्चंस में जैसे क्या क्या आया था? जनरल क्वेश्चन में जैसे मैं करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ के गया था, एंड जो भी जनरल नॉलेज है कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह सब पढ़ के गया था। बट जो इंडिया लेवल के थे मैंने मेजरली उन पे फोकस किया था, एंड मेरे पास क्वेश्चन जो आए वो स्टेट लेवल के आ गए। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो सर ने पूछा कि आपके स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है एंड स्टेट का होम मिनिस्टर कौन है। तो वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट। तो एक तो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, इनके अलावा दो क्वेश्चंस के अलावा क्या कोई क्वेश्चंस आपके लिए? इसके अलावा सर ने जैसे हॉबीज पूछी थी, तो हॉबीज में मैंने फुटबॉल भी बताया था। सो सर को देख के ऐसा लग रहा था कि उनको फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट है। फुटबॉल पे उन्होंने पूछा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। एंड उनको मतलब काफी अच्छा लग रहा था जैसे मैं उसके बारे में आंसर कर रहा था तो। एंड बाकी मतलब फुटबॉल से रिलेटेड ही पूछा उन्होंने, बाकी जो मैम थी उन्होंने बाकी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, फिर मैम ने क्या पूछा आपसे? मैम ने जैसे जनरल मतलब उन्होंने भी ये पूछा कि पहले तो प्रोफाइल के बारे में पूछा, उसके बाद डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन किया था। हाँ, डेरिवेटिव्स जैसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन बताया था मैंने, मैम ने वो पूछा था। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद मेरे से पूछा कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने बताया कि नेटवर्क बिल्ड करने के लिए और अच्छी ट्रेनिंग लेने के लिए, इसके अलावा जो कंपटीशन अच्छी मिलती है तो उसमें एक आदमी ट्रेन अच्छा होता है, ये बताया मैंने। ठीक। फिर कोई और क्वेश्चंस? इसके बाद मैम ने ये पूछा था कि आपको कौन सी फील्ड में एमबीए करना है, तो मैंने फाइनेंस आंसर दिया था। तो उन्होंने पूछा था कि फाइनेंस में ही क्यों करना है, तो उसके बारे में फिर मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेट किया था उसको भी। ठीक है, इसमें कहीं आपके ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं अभी तक कोई सुनाई दिए मुझे? नहीं, ग्रेड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन नहीं था। कोई ग्रेड से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल में जैसे आपने ट्रेडिंग मेंशन किया था वो चीजें थी, हाँ, और आपकी हॉबी से रिलेटेड थी। बिल्कुल। ठीक है, और करंट अफेयर के दो क्वेश्चंस थे। हाँ, बस करंट अफेयर के दो थे। ठीक है। इन सब के अलावा अभी भी कोई क्वेश्चंस बचे हुए हैं या सारे कंप्लीट हो गए? हो गई ये तो कंप्लीट, क्योंकि इंटरव्यू काफी छोटा था ये तो, अराउंड 6 to 7 मिनट्स था, एंड जिसमें इंट्रो भी इंक्लूडेड था, सो क्वेश्चंस इतने ही थे इसमें। इतने ही थे? अच्छा, इस इंटरव्यू में भी कुछ एक्सटेम्पोर जैसा कुछ था या बस इंटरव्यू यहीं पर खत्म हो गया था? नहीं, बस इसमें क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट था, वो पहले ही हो गया था। बाद में इंटरव्यू था विच अराउंड 5 o'clock मैंने बताया हुआ था। हम्म। उसके बाद फिर जैसे इंटरव्यू हुआ तो हमको जाने के लिए बोल दिया। अच्छा अच्छा, इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप लोग निकल रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये जान के आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। आई होप आपका ये कन्वर्ट हो जाए कॉलेज। एंड गाइस, इनकी एक वीडियो थैंक यू। और मैं शेयर करूंगा साथ ही साथ में, फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की, तो अगर आपको उसका भी एक्सपीरियंस सुनना है तो वो भी अनमोल ने हमारे साथ शेयर किया हुआ है, आप उसे भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी लिंक्डइन आईडी और मेरे इंस्टाग्राम, आपको दोनों ही हैंडल्स के लिंक मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।